इस समय पूरा देश राममय हो चुका है, क्योंकि आने वाले 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरे देश दुनिया से लोग पैदल चल करके, ट्रेनों से यात्रा करके अपने निजी कन्वेंस के जरिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको निमंत्रण दिया गया है, वह 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे राम भक्त हैं जो 22 तारीख के बाद शामिल होने वाले हैं। इस समय हम गोरखपुर अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर खड़े हैं और यह कप्तानगंज कस्बा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आज मुझे मिले जो राम में आस्था रखते हैं और अयोध्या की तरफ कूच कर चुके हैं। ऐसे में हमें दो युवा रास्ते में पैदल चलते हुए दिखे, जिनके कंधे पर लगभग 20 किलो का वजन भी है। तो आइए जानते हैं आप कहां से यात्रा कर रहे हैं और भगवान राम के प्रति जो आस्था है वो कितनी गहरी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। कहां से चले हैं और क्या उद्देश्य है? जय श्री राम सभी को। मैं निकला हूं कोलकाता से अयोध्या राम मंदिर, और आज चलते हुए मेरे को 46 दिन हो गए और 46 दिन में फिलहाल मैं हूं कप्तानगंज में। जी जी। अच्छा, 46 दिनों में लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा आपने पैदल तय की? लगभग आप मान के चलिए 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है। कड़ाके की ठंड है और पिछले 10-15 दिनों में हाड़ कपा देने वाली ठंडक है। ऐसे में लोग रजाइयों में दुबके पड़े हैं, घरों से निकल नहीं रहे हैं, हीटर जला रहे हैं, लकड़ियाँ ताप रहे हैं, और आप इस कड़ाके में ठंड में आस्था इतनी गहरी है कि आप पैदल ही अयोध्या के लिए कूच कर गए। देखिए, सुबह जब हम लोग सोचते हैं कि निकलेंगे, लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं थोड़ा ठंड लगता है, फिर सोचते हैं कि नहीं निकलना तो है क्योंकि राम जी आ रहे हैं, तो 22 तारीख हमें कैसे भी पहुंचना चाहिए, कितना भी कुछ भी हो जाए। अब कभी कभी पैरों में भी दर्द होता है, लेकिन वो तकलीफ होता है, लेकिन ऐसा है कि राम जी का जब नाम लेते हैं तो फिर वो जोश आ जाता है और नारा लगाते लगाते धीरे धीरे आगे तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और इतने दिनों तक हम नारा लगाते लगाते यहाँ तक पहुँच चुके हैं और मात्र मान के चले 40 से 45 किलोमीटर रह ही गया है। एक तरफ भगवा झंडा और दूसरे तरफ तिरंगा झंडा। बिल्कुल जी। माथे पर भगवा पगड़ी। तो तिरंगा भगवा क्या उद्देश्य है कि एक साथ आप तिरंगा और भगवा, क्या आप सामाजिक मुहिम भी लेकर साथ चल रहे हैं या सिर्फ आस्था? नहीं, आस्था है, साथ में तिरंगा तो हमेशा आगे रहा ही है और हमेशा आगे रहना है। और हम लोग सोचते हैं कि इंडिया में सिर्फ नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें फैलाना है पूरा इंडिया को, इंडिया का फ्लैग जो है झंडा लहराना है पूरा दुनिया के अंदर। और मैं वैसे हूँ साइकिलिस्ट, एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ साइकिल से, ऑल इंडिया साइकिलिंग भी करता हूँ। और ऐसा है कि संकल्प कि पूरा वर्ल्ड भी घूमना है साथ ही में, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर भारत का झंडा लहराना है। अच्छा, कुछ लोग जो पूरी दुनिया घूमते हैं या पैदल यात्रा करते हैं, वहाँ उनका कोई एक उद्देश्य सोशल इशू भी होता है, तो आप राम भक्ति के साथ कौन सा सोशल मुद्दा, सामाजिक मुद्दा लेकर चल रहे हैं? राम भक्ति के साथ मैं सिर्फ एनवायरनमेंट को लेकर चलता हूँ हमेशा, क्योंकि अभी ग्लोबल इशू है ये। और साथ ही में ऐसा भी हो गया है कि भाई बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं सभी लोग, मैं भी यूज़ करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कम यूज़ करना चाहिए ये सोचता हूँ। और जितने भी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उसके जगह भी बहुत सारी कंपनियाँ बन चुकी है जो अलग अलग रीयूज प्रोडक्ट बनाने लग गए हैं लोग। तो उस चीज़ को लेके आप लोग को बोलना चाहूँगा, ये प्लास्टिक यूज़ करना कम कीजिए। और जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हम लोग सोचते हैं, भारत के लोग जो सोचते हैं भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट ले लेते हैं, कम पैसा में मिल जाता है, लेकिन वो फिर हानिकारक चीज़ है हमारे शरीर के लिए, वो भगा देते हैं। वही प्लास्टिक फिर गाय माता दूध, फिर गाय माता भी खा लेते हैं वो चीज़ें, और फिर दोबारा हम लोग जब दूध निकालते हैं गाय माता का, वही दूध हम लोग पीते हैं, फिर वो रीयूज होकर हमारे पास ही आता है हमारे शरीर में ही, फिर बीमार होते हैं, फिर बीमार होकर फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि प्लास्टिक यूज़ करना कम कीजिए। साथ में पेड़ काटते हैं, एक चीज़ ये भी है साथ ही में कि भाई पेड़ काटते हैं, तो पेड़ काटेंगे तो फिर पानी कहाँ से आएगा, और पानी बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है, धीरे धीरे पानी की कमी हो रही है। अब लोगों को लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन उनको पता होना चाहिए पीने का पानी नहीं है, वो सिर्फ नमक वाला पानी है। तो इसलिए बोलता हूँ कि पेड़ भी लगाएं, और एक एक पेड़ भी लगाएंगे ना तो भारत में कम से कम 150 करोड़ लोग हैं, एक एक भी पेड़ लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ये चीज़। तो सभी को बोलूँगा एक एक पेड़ लगाएं और प्लास्टिक यूज़ करना कम कीजिए। मैंने सारी बात कर ली, लेकिन आपका नाम नहीं पूछा, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं? तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं और नाम। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं हूँ राजस्थान सीकर जिले से, लेकिन अभी रहता हूँ 5 सालों से, 2017 से मैं रह रहा हूँ कोलकाता में, और कोलकाता में डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ और वहाँ से ही पद यात्रा के लिए निकला हूँ। तो परिवार में कौन कौन है, खर्चा कैसे, अगर मान लीजिए आप 1-2 महीने से लगातार यात्रा कर रहे हैं, तो जो खर्चा है कैसे मैनेज होगा? देखिए, खर्चा मैनेज ऐसा हो रहा है कि राम जी के भक्त दया से है ना, राम भक्त पूरे रास्ते में हेल्प करते करते आ रहे हैं, और अभी भी राम भक्त की कृपा से मैं आगे तरफ बढ़ा हूँ। हमारे साथ एक और साथी हैं, आप भी बंगाल से हैं, आइए जानते हैं आपका परिचय और जय श्री राम, मेरा नाम है पप्पू बाला,
जी, जी। मैं नोदिया डिस्ट्रिक्ट दुर्गापुर गांव है मेरा, वेस्ट बंगाल। अच्छा, तो आप दोनों साथी एक साथ यात्रा शुरू नहीं, किए? एक साथ नहीं, पहले भैया निकल रहा था, उसका बाद 6 दिन बाद मैं निकला। अच्छा। तो भैया थोड़ा स्लो हो गया था, मेरे साथ कांटेक्ट नहीं था। मैं यूपी आके भैया से मिला, अच्छा। क्योंकि मैं शॉर्टकट रास्ता में चला था, प्लस 30-35 किलोमीटर में चलता था एक 30 रोज एक 30 अच्छा, अच्छा। किलोमीटर। क्या काम करते हैं आप? मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं करता हूँ। जी, जी। तो क्या लगता है कि 22 तारीख के बाद आपका रामलला का दर्शन होगा? 23 तारीख को तो हम लोग दर्शन कर लेंगे। जी, जी, जी। उधर 3-4 दिन रुकना है हम। अच्छा, अच्छा। तो हमारे साथ 2 साथी हैं और दोनों लोग हमें राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर पैदल चलते हुए दिखे। कंधे पर 20 किलो का वजन है और हज़ारों किलोमीटर की यात्रा पैदल करके अयोध्या की तरफ कूच कर रहे हैं। 45 किलोमीटर और अयोध्या बचा हुआ है। इनका मानना है कि 22 तारीख के बाद भगवान राम का, रामलला का दर्शन इन्हें भी प्राप्त होगा और जितने भी पौराणिक स्थल हैं अयोध्या में सबका दर्शन होगा। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद।